नमस्कार दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है, जो ज्ञान, विस्तार, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। यह विशाल ग्रह हर 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है और लगभग 4 महीने में एक बार वक्री रेट्रोग्रेड हो जाता है। वक्री अवस्था में गुरु अपनी ऊर्जा को आंतरिक रूप से केंद्रित करते हैं, जो पुरानी योजनाओं की समीक्षा, आत्मचिंतन और अप्रत्याशित लाभ का समय लाता है। 2025 में गुरु का यह गोचर विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 को वे अपनी उच्च राशि कर्क, जल तत्व की राशि, जो भावनाओं और पोषण से जुड़ी है, में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क में उच्च गुरु पंचम दृष्टि से मंगल, कार्यक्षमता को, और नवम दृष्टि से शनि, कर्मफल को प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और वृद्धि के द्वार खुलते हैं। लेकिन अब 11 नवंबर 2025 से गुरु कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, जो 12 साल बाद की दुर्लभ घटना है। इस अवधि में गुरु 5 दिसंबर 2025 तक कर्क में वक्री रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में वक्री गोचर करेंगे और 11 मार्च 2026 को मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु की यह अतिचारी अवस्था, जब वे एक वर्ष में एक से अधिक राशियों में गोचर करते हैं, 7 वर्षों में सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगी। वक्री गुरु पुराने कर्मों का फल देने लगते हैं, जो अचानक धन लाभ, रिश्तों में मधुरता और करियर में ब्रेक थ्रू ला सकता है। लेकिन सकारात्मक प्रभाव वाली राशियों के लिए यह गोल्डन पीरियड साबित होगा। आइए जानते हैं कि गुरु वक्री से मुख्य रूप से किन 3 राशियों मकर, कन्या और वृषभ को किस्मत का साथ मिलेगा। हम मूल प्रभावों को बनाए रखते हुए संबंधित ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि, उपाय और क्षेत्रीय मान्यताओं को जोड़कर विषय को विस्तार देंगे। गुरु वक्री 2025 का सामान्य प्रभाव क्या कहते हैं शास्त्र? गरुड़ पुराण और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों के अनुसार गुरु वक्री होने पर व्यक्ति को आंतरिक शक्ति मिलती है। यह समय पुरानी गलतियों से सीखने और नए अवसरों को ग्रहण करने का होता है। 2025 में कर्क राशि में वक्री गुरु भावनात्मक स्थिरता लाएंगे, लेकिन जल तत्व के कारण स्वास्थ्य, विशेषकर पेट और फेफड़ों से जुड़े पर ध्यान देना जरूरी। सकारात्मक पक्ष, अचानक धन योग, जैसे पुराना इन्वेस्टमेंट रिटर्न या बोनस, विवाह प्रस्ताव और आध्यात्मिक जागरण। नकारात्मक पक्ष, निर्णयों में विलंब, इसलिए गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। वैदिक ज्योतिषकारों के अनुसार इस वक्री से 30% राशियां लाभान्वित होंगी, जिसमें मकर, कन्या और वृषभ प्रमुख हैं। मकर राशि वालों के लिए विशेष लाभ। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तम भाव, विवाह, साझेदारी और व्यापार का घर में वक्री हो रहे हैं। उच्च कर्क राशि में गुरु की यह स्थिति वक्री होते हुए भी सकारात्मक ऊर्जा बरसाएगी, क्योंकि सप्तम भाव भाग्य और सहयोग का केंद्र है। ज्योतिषीय विश्लेषण से गुरु की दृष्टि लग्न, स्वयं, तृतीय भाव, पराक्रम और एकादश भाव, लाभ पर पड़ेगी, जो आमदनी में 20 से 30% वृद्धि का संकेत देती है। विस्तृत प्रभाव, करियर और व्यापार, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, ट्रांसफर या नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। व्यापारियों को विदेशी डील्स या पार्टनरशिप से लाभ। यदि आप आईटी, फाइनेंस या मैनेजमेंट में हैं, तो बॉस की सराहना निश्चित। वित्तीय पक्ष, अचानक धन लाभ के योग, पुराना लोन क्लोज या इनहेरिटेंस। लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि, मकर स्वामी, गुरु से प्रभावित हो रहे हैं। विवाह और रिश्ते, अविवाहितों को नवंबर के 11 से 20 के बीच शुभ प्रस्ताव। दाम्पत्य जीवन में समझदारी बढ़ेगी, पुराने झगड़े सुलझेंगे। सिंगल्स के लिए डेटिंग ऐप्स पर सफलता। स्वास्थ्य और अन्य, पुरानी बीमारियां जैसे जोड़ों का दर्द ठीक होंगी। लंबे समय की बाधाएं, जैसे कानूनी मुद्दे, दूर। आध्यात्मिक यात्रा, जैसे तीर्थ का योग। संबंधित अंतर्दृष्टि, उत्तर भारत में मकर राशि वालों के लिए यह समय शनि गुरु योग का फल है, जो कर्मठता को पुरस्कृत करता है।
दक्षिण भारतीय ज्योतिष में इसे धर्म कर्म अदिति योग कहा जाता है। उपाय: गुरुवार को केले का दान करें और ग्रांग्री ग्रों से गुरुवे नमः का 108 बार जाप। पुखराज रत्न यदि कुंडली अनुकूल धारण करें। कन्या राशि वालों का भाग्य चमकेगा। कन्या राशि में गुरु एकादश भाव, लाभ, इच्छा पूर्ति और मित्रों का घर में वक्री होंगे। यह भाव गुरु की उच्च दृष्टि से मजबूत होगा, जिससे लंबे समय से रुकी इच्छाएं जैसे प्रमोशन या विदेश यात्रा पूरी होंगी। गुरु का प्रभाव चतुर्थ, घर सुख, पंचम, संतान ज्ञान, षष्ठ, शत्रु रोग, सप्तम, विवाह और एकादश भाव पर रहेगा, जो समग्र प्रगति का संकेत है। विस्तृत प्रभाव: आर्थिक और संपत्ति, घर, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त। निवेश, शेयर, म्यूचुअल फंड से लाभ। आय के नए स्रोत खुलेंगे, जैसे साइड बिजनेस। करियर और शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीएससी, एसएससी में सफलता। नौकरी बदलने वालों को बेहतर ऑफर। छात्रों को विदेशी स्कॉलरशिप के संकेत। रिश्ते और परिवार, माता के साथ सुखद समय, संतान से खुशखबरी जैसे जन्म या सफलता। शत्रुओं पर विजय और कर्ज मुक्ति। वैवाहिक जीवन मधुर, सिंगल्स को प्रेम प्रस्ताव। स्वास्थ्य, पुरानी चिंताएं जैसे तनाव दूर। योग और ध्यान से लाभ। उपाय: गुरुवार को पीली मिठाई ब्राह्मण को दान करें। ब्रिंग बृहस्पति नमः जाप से इच्छाएं पूर्ण होंगी। वृषभ राशि वालों को अपार लाभ। वृषभ राशि में गुरु तृतीय भाव, पराक्रम, भाई बहन और संचार का घर में वक्री होंगे। गुरु यहां अष्टम भाव, गुप्त धन के स्वामी हैं और नवम भाव, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। यह योग पुरानी समस्याओं जैसे कर्ज या विवाद को समाप्त करने वाला है। विस्तृत प्रभाव: भाग्य और आध्यात्मिक, लंबी चली बाधाएं दूर, तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ में रुचि। अध्यात्म से मानसिक शांति। रिश्ते, सप्तम भाव पर दृष्टि से विवाह योग, दाम्पत्य में मधुरता। पुराने मतभेद सुलझेंगे। व्यापार और करियर, नए ऑर्डर, क्लाइंट्स। ट्रेडिंग या क्रिएटिव फील्ड में सफलता। अटके काम पूरे। वित्तीय, अचानक लाभ, लॉटरी, इनहेरिटेंस। संतान करियर में राहत, छात्रों को तरक्की। स्वास्थ्य, सेहत सुधार, ऊर्जा बढ़ेगी। संबंधित अंतर्दृष्टि, वृषभ सुख राशि के लिए गुरु वक्री भाग्य जागरण लाता है। दक्षिण भारत में इसे गुरु शुक्र योग से जोड़ा जाता है, जो धन वृद्धि देता है। उपाय: गुरुवार को चने की दाल दान। नमो भगवते वासुदेवाय जाप से भाग्य मजबूत। गुरु वक्री 2025 के सामान्य उपाय, रेमेडीज। सभी राशियों के लिए गुरुवार व्रत रखें, पीला भोजन ग्रहण करें। पीपल वृक्ष को जल अर्पित। रत्न पुखराज गोल्ड में, लेकिन ज्योतिषी से सलाह लें। मंत्र जाप, रोज 19 बार गुरु बीज मंत्र। दान, केला, हल्दी या पीले वस्त्र। मकर, कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा यह वक्री काल किस्मत का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। गुरु की कृपा से अचानक धन लाभ और सुख समृद्धि आएगी, लेकिन धैर्य और उपाय अपनाएं। ज्योतिष केवल मार्गदर्शक है, कर्म ही मुख्य। यदि कुंडली विश्लेषण चाहिए तो ज्योतिषी से संपर्क करें। जय गुरुदेव।